यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल 5 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। संविधान में राज्यसभा को 2 एकांतिक शक्तियां प्रदान हैं। 2 एकांतिक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम, अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित, और द्वितीय अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करने के उपरांत ही संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। संसद को किसी अन्य देश या देशी के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संग्राम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 253 के अधीन। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के फर्स्ट में वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है
यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 का के अंतर्गत संवैधानिक एवं विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है।